प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से याकूब और एसाव की शारीरिक और आत्मिक रीति के विषय एक नया प्रकाशन लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि इसहाक और रिबका के दो जुड़वा पुत्र हुए, एसाव और याकूब, जिसमें से एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। और बाइबल बताती है कि पहले बड़े बेटे को ही पिता की सारी संपत्ति और आशीषों का वारिस बनाया जाता था, अर्थात बड़े बेटे को ही पहलौठे होने का सारा अधिकार मिलता। अर्थात यह है कि एसाव जो इसहाक का बड़ा बेटा था, वह अपने पिता की सारी संपत्ति और आशीषों का वारिस होता। और उस समय में जो पिता अपने मुंह से अपने अंतिम दिनों में पुत्र को आशीष देता, फिर वही आशीषें उस पहलौठे पुत्र को मिलती भी थी। हालेलुया। और बाइबल आगे स्पष्ट करती है कि इसहाक का बड़ा बेटा एसाव वह एक शिकार खेलने वाला बना, जो कि अपने पिता इसहाक को शिकार लाकर खिलाया भी करता था। अर्थात एसाव अपने पिता का प्रिय पुत्र था और याकूब एक सीधा मनुष्य था, जो तंबुओं में रहकर अपनी माँ रिबका की भोजन वस्तु बनाने में उसकी सहायता किया करता था। अर्थात याकूब अपनी माँ का प्रिय पुत्र था। हालेलुया। याकूब और एसाव की इस जीवन के विषय आप और हम भली प्रकार जानते हैं, परंतु मेरे प्रियो, आज फिर से उनके जीवन से हम कुछ विशेष बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे बाइबल स्पष्ट करती है कि एक दिन याकूब भोजन बनाने के लिए कुछ दाल पका रहा था और तब उसका बड़ा भाई एसाव जंगल से थका हुआ उसके पास आया और याकूब से कहने लगा कि वह जो तूने पकाया है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं थका हूँ। तब बाइबल बताती है, इस पर याकूब ने उससे कहा कि पहले अपने पहलौठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। तब हम देखते हैं वहाँ कि इस पर एसाव ने याकूब से कहा कि देख, मैं तो अभी भूख के मारे मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। और ऐसा कहकर एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। और फिर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई दाल दी और एसाव ने उसे खाया। और अंत में बाइबल बताती है कि इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। अब यहाँ इस संपूर्ण अध्याय से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं भली प्रकार इस घटना को, परंतु आज जो सीखने योग्य बात है वह है शारीरिक अभिलाषाओं पर मन लगाने के परिणाम। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, हमने देखा वहाँ भली प्रकार कि एसाव जो इसहाक का बड़ा बेटा था, इसहाक के द्वारा दी जाने वाली सारी आशीषों का वह पहला वारिस था, जिसमें कि वह भी सारी आशीषें शामिल थी जो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम अर्थात उसके दादा से बांधी थी कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा और तेरे कारण पृथ्वी के सारे कुल लोग आशीष पाएंगे। तो जब ये आशीषें अब्राहम की हुई, तो यह उसके पुत्र तथा पोते अर्थात पीढ़ियों को ही सर्वप्रथम मिलनी है। और इसी प्रकार एसाव जो बड़ा बेटा था अपने पिता का, यह आशीषें भी सर्वप्रथम उसी की ही थी। और एसाव भी भली प्रकार यह जानता था कि उसे ही पहलौठे होने का अधिकार मिलेगा। परंतु मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं वहाँ कि शारीरिक अभिलाषाओं में गिरकर शरीर पर मन लगाकर एसाव ने उन आशीषों को जो स्वयं यहोवा परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आशीषें थी, उसे एसाव ने वहाँ तुच्छ जाना। अर्थात शरीर की जरूरत को पूरा करने के कारण उसने आत्मिक आशीषों को तुच्छ जाना और उन्हें खो दिया। अर्थात वह उन आशीषित पीढ़ी का फिर वारिस नहीं बना और उसने अपने ही हाथों, अपनी ही शारीरिक लालसा के हाथों अपनी आशीष को त्याग दिया। और उस समय में जो शब्दों द्वारा वाचा बांधी जाती थी वही लागू भी होती थी। जैसे एसाव ने याकूब से जो वायदा किया वह उसे फिर पूरा भी करना पड़ा।
हालेलुया। तो हमने जाना मेरे प्रियो, शरीर पर मन लगाने के कारण एसाव आशीषों का वारिस नहीं रहा। परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं याकूब के जीवन को। चूंकि हम देखते हैं कि याकूब छोटा बेटा था इसहाक का, वह उस रीति से उन आशीषों का प्रथम अधिकारी बनने वाला नहीं था। परंतु मेरे प्रियो, याकूब भली प्रकार जानता था पहलौठेपन के अधिकारों को, और बाइबल बताती है कि याकूब यहोवा का सच्चा भक्त भी था। वह यहोवा की सभी वाचाओं को भली प्रकार जानता था, और याकूब में उन वाचाओं को और उन आशीषों को प्राप्त करने की एक चाहत भी थी, अर्थात यह कि वह आत्मिकता में चलने वाला और यहोवा की वाचाओं को प्राप्त कर उसका सहभागी होने वाला एक जन था। जब उसने यह देखा कि उसका भाई शारीरिक रीति पर मन लगाए है और एक कटोरी दाल के लिए वह अपने पहलौठे होने के अधिकार को छोड़ने को भी तैयार है, तब याकूब की इस चाहत ने, उस जिज्ञासा ने जो उसने परमेश्वर की वाचाओं को पूरा करने में लगाई थी और प्राप्त करने में लगाई थी, उस इच्छा ने फिर वहां जय प्राप्त की, और उसने वह सारे अधिकार, वह सारी आशीषें आगे प्राप्त भी कर ली अपने पिता से, जो पहले एसाव को मिलने वाली थी। हालेलुया। और यह इसीलिए संभव हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि याकूब ने शरीर पर नहीं वरन आत्मिक वस्तुओं को प्राप्त करने पर ही चित्त लगाया था। उसके इस जुनून ने, उसके इस पैशन ने उसे अपने पिता की आशीषों का फिर वारिस बना दिया, जो कि नियम के अनुसार वह नहीं बनने वाला था। परंतु उसकी चाहत व आत्मिक रीति पर चलने के कारण, आत्मा पर मन लगाने के कारण और पिता की और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की चाहत रखने के कारण यह आशीषें फिर उसने वहां प्राप्त भी की। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह दोनों चरित्र प्रमाणित करते हैं इस वचन को, जो कि कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। हालेलुया। जैसे कि हम देख भी सकते हैं वहां कि एसाव ने शरीर पर मन लगाया तो मृत्यु पाई, अर्थात आत्मिक आशीषों के वारिस ना होने की मृत्यु, और याकूब ने आत्मा पर मन लगाया तो उसने पीढ़ियों की वाचा की आशीषों को प्राप्त किया। यह थी याकूब की आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने की सच्ची चाहत, जिज्ञासा और जुनून, जिसने उसे यहोवा की आशीषों की श्रेणी में ला दिया। मेरे प्रियो, यही चाहत या जुनून यदि एसाव में होता तो वही उसका असली अधिकारी होता। परंतु बाइबल स्पष्ट करती है वहां कि शारीरिक बातों पर मन लगाने वाला परमेश्वर की वाचाओं का अनंत जीवन का वारिस नहीं हो पाता। पर जितनों ने आत्मा पर मन लगाया है, अर्थात आत्मिक रीति पर जो अपना जीवन बिताते हैं और सच्ची चाहत भी रखते हैं परमेश्वर की वाचाओं के अधिकारी होने के लिए, फिर पिता परमेश्वर उनके हृदय की चाहत और जिज्ञासा के अनुसार उन्हें आशीषों का वारिस भी बनाता है। हालेलुया। जैसे कि वहां याकूब भी बना। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की वाचाओं को और उसकी दी हुई आशीषों को कैरी करके आत्मिक रीति से जीवन बिताए और उसका आदर करे, फिर उसे ही परमेश्वर अधिकारों का सच्चा वारिस भी बनाता है, उसे नहीं जो उसकी दी हुई बहुमूल्य आशीषों को तुच्छ जाने। तो मेरे प्रियो, बहुत ही सचेत रहने के विषय यह अध्याय है जो आपको और हमें आज मिला है। परमेश्वर की ओर से जो अधिकार हमें मिले हैं उसे हमें बहुमूल्य जानना है और संभाल कर रखना है। वही हमें परमेश्वर की आशीषों का वारिस बनाएगा और अनंत जीवन का भी। और मेरे प्रियो, सबसे अधिक स्मरण रखें कि शरीर पर नहीं वरन आत्मा पर मन लगाएं। जो शरीर कहता है उसकी नहीं, जो आत्मा कहती है उन बातों को सदा अपने हृदय में रखें, और परमेश्वर की सभी वाचाओं को प्राप्त करने की सच्ची चाहत और जिज्ञासा हमें अपने भीतर रखने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर की सभी वाचाओं को प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर की सभी वाचाओं के सहभागी होने के लिए परमेश्वर के द्वारा एक अधिकारी ठहराए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर उससे उस सुंदर प्रतिफल को भी पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी
इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।